हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री माधव एजुकेशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो आइए देर किए बिना डिस्कशन जारी करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है 6 कंडीशन बनते हैं। 6 कंडीशन को आज 6 कंडीशन में से आज 3 कंडीशन हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, जब वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर रखी हो, ये रहा आपका अवतल दर्पण और ये रही इसकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बन गई। ये दर्पण का ध्रुव और ये रहा इसका इधर वक्रता केंद्र और ये रहा इसका मुख्य फोकस एफ। आपकी वस्तु रखी है इसके सामने अनंत दूरी पर। कहाँ रखी है? अनंत दूरी पर। तो अनंत दूरी पर रखी वस्तु से आने वाली जो किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाती हैं इस तरह से। और जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं दर्पण पर, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो ये किरण जो है इस तरह से यहाँ आई और यहाँ बिंदु M1 पर टकरा के ये वापस हो गई इस तरह से। और ये किरण जो है वो भी यहाँ से इस तरह से आपतित हुई M2 दर्पण के बिंदु M2 पर आपतित हुई और M2 पर टकराने के पश्चात ये इस तरह से वापस हो गई। परावर्तन के पश्चात ये एक दूसरे को बिंदु F पर काट रही हैं, जो कि इस दर्पण का मुख्य फोकस है। तो यहाँ जो जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात किरण काटती है वही प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब जो है आपका यहाँ बन रहा है मुख्य फोकस पर। वो कैसा है? बिंदु आकार का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बिंदु आकार का है। बिंदु आकार का है। वस्तु की अपेक्षा कैसा है? वस्तु इनके अत्यंत छोटा। वस्तु की अपेक्षा अत्यंत छोटा है और ये दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, इसलिए कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक। और वास्तविक जो पेन के दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे होते हैं? उल्टे। तो ये वास्तविक व उल्टा है। ठीक है, वैसे इसमें उल्टे सीधे का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि बिंदु आकार का है। यहाँ आप उल्टा या सीधे का कोई अर्थ नहीं लगाया जाता, लेकिन फिर भी आपकी जो बुक है उसमें इसको उल्टा बताया गया है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो और दूसरी कंडीशन देखिएगा, आपकी बार में वस्तु का जब अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर, तो ये आपका हो गया इसका मुख्य फोकस है। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र C। और ये रही वस्तु आपकी बार में मुख्य अक्ष पर रखी है और ये वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है। ठीक है, और ये आपका दर्पण का ध्रुव P। यहाँ से एक किरण लेंगे हम मुख्य अक्ष के समांतर, और जो किरण समांतर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये इस तरह से आई और बिंदु M1 पर टकरा के इस तरह से वापिस हो गई। एक किरण लेंगे हम कहाँ से? एक किरण लेंगे वक्रता केंद्र से होकर। तो जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो इस वस्तु को आप थोड़ा पीछे हटाइएगा जिससे कि सही से चित्र बन पाए। ये रही आपका बिंब। और यहाँ से एक किरण लेंगे हम वक्रता केंद्र से होकर इस तरह से, और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है वो अपने ही मार्ग से वापस लौटती है। ये इस तरह से आपतित हुई और यहाँ टकराई, और टकराने के पश्चात ही अपने ही मार्ग से वापस लौटी है। परावर्तन के पश्चात देखिए ये दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं? दूसरे को यहाँ काट रही हैं। तो इस वाले बिंदु का प्रतिबिंब ये वाला बिंदु है। यहाँ इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला तो ये क्या बन गई? आपकी वस्तु। और इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डालेंगे तो ये बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। देखिए यह है आपका बिंब मीन्स वस्तु, और यह है आपका प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। देखिएगा वस्तु की अपेक्षा कैसा है? छोटा है। वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो तो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है, उल्टा है और कैसा है? वास्तविक। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा, छोटा व वास्तविक है। वास्तविक क्यों है? क्योंकि ये दर्पण के सामने बन रहा है। तो ये इस तरह से, यहाँ अगर वस्तु को नाम दें, क्या है? वस्तु हमारी अगर AB है तो प्रतिबिंब हो जाएगा हमारा A1 B1। ऐसे ही अब ये दो कंडीशन हो गई। अब देखिएगा तीसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ बनाते हैं तीसरी कंडीशन। ये आपका दर्पण और ये रही इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य फोकस, और ये रहा आपका वक्रता केंद्र। अब की बार में वस्तु रखेंगे हम वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो एक किरण तो हम इसके लेते हैं मुख्य अक्ष से समांतर ही लेते हैं, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी
वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये किरण इस तरह से गई और यहाँ टकरा के ये इस तरह से वापस हो गई। अब एक किरण लेंगे हम कहाँ से, जब वक्रता केंद्र पर रखी है वस्तु, तो एक किरण लेंगे मुख्य फोकस से होकर। तो ये किरण एक मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हुई, और ये जो मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर आपतित हुई है, ये परावर्तन के पश्चात जो है कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ अब देखिएगा, यहाँ काट रही है, आपकी जो किरणें हैं वो एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं। और इस बिंदु देखिए, ये वस्तु के इस वाले बिंदु का प्रतिबिंब आपका ये वाला बिंदु बना, ठीक है। अब यहाँ से अगर वस्तु पर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर लंब डाला तो ये क्या बन गया, आपका बिंब, ये है आपका बिंब। अब इस वाले बिंदु से अगर इस पर मुख्य अक्ष पर लंब डालोगे तो ये लंब बनेगा, और ये क्या बन गया, आपका प्रतिबिंब, ये बन गया आपका प्रतिबिंब। तो देखिएगा, हम देख पा रहे हैं कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, और जहां वस्तु रखी है वहीं प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसका मतलब जब वस्तु वक्रता दर्पण अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो प्रतिबिंब भी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वस्तु देखिए ऊपर सीधी रखी हुई है तो प्रतिबिंब कैसा बनना है, उल्टा। तो यहाँ प्रतिबिंब जो है वो बना, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा है और वस्तु के बराबर व वास्तविक है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बराबर व वास्तविक, बराबर व वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। तो आपको ये 3 कंडीशन हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस करनी थी। अभी इसकी 3 कंडीशन और बची हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।